वन और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, जहां काफ़ी भारी संख्या में छात्र छात्राएं राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट स्कैम को लेकर एक बड़ा आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल देर रात तक यह आंदोलन ऐसा ही चला था। बच्चे कंबल लेकर वीसी ऑफिस के सामने बैठे रहे हैं और आज शुभम रेवाड़ छात्र प्रतिनिधि भी इनके साथ शामिल हैं और बड़ा धरना दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में छात्र छात्राएं जो हैं जमा हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारे रिजल्ट में ये घोटाला कब तक चलता रहेगा, रिवॉल्यूशन के नाम पर कब तक वीसी अपना पेट भरती रहेगी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे और कल से लेके अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े नारों के साथ में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके बोर्ड्स पे लिखा हुआ है JNGs कैन चेंज द एवरीथिंग। साथ में ऐसे पोस्टर्स हैं जिन पे लिखा हुआ है शिक्षा का बाजार बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो। अभी मेरे साथ मौजूद हैं CA फाइनलिस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़, जो काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर भी बड़े धरने करते नजर आ रहे हैं और आज फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय के रिजल्ट स्कैम को एक्सपोज करने में बच्चों के साथ है। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिजल्ट स्कैम में सबसे बड़ी शिकायत क्या देखने को मिल रही है जो आपने हर छात्र से सुनी है? बिल्कुल, देखिए जिस डर से राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन छिप रहा था कि कहीं ये रिवॉल्यूशन की धांधली इन स्टूडेंट्स के सामने ना आ जाए, आज ये देखिए किस तरह का स्कैम राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन जो कि रिवॉल्यूशन और पढ़ाई के नाम पर धांधली यहाँ कर रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम रिवॉल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी पहले एक विद्यार्थी को फेल किया जाता है, फिर रिवॉल्यूशन का फॉर्म भराया जाता है, फिर उसको पास कर दिया जाता है। और आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि 98% वाले स्टूडेंट्स के 00 मार्क्स दिए जा रहे हैं। किस तरह विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। अब देखिए आज 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। ऐसे कौन से विद्यार्थी यहाँ, ऐसे कौन से टीचर यहाँ उनको पढ़ा रहे हैं जो एक विद्यार्थी को उसके फर्स्ट सेमेस्टर में पास नहीं करा पा रहे हैं। इनको पैसों के लिए जो धांधली कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम पैसे लेकर इनके पास आए कि आपको कितने पैसे चाहिए, पैसे लीजिए, लेकिन एक आम विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। अच्छा, जो बच्चे क्लास 12th 11th या 10th में अच्छी परसेंटेज लेके एडमिशन लेते हैं, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, क्या वो बच्चे अब कॉलेज की परीक्षा पास करने में भी सक्षम नहीं है? बिल्कुल, देखिए 98% के साथ यहाँ विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सब्जेक्ट में जो कि कंपलसरी है, उसमें उसके 1 नंबर से ब्रेक लगा दी जाती है। ये स्कैम राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन मिलकर कर रहा है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप जाके वाइस चांसलर मैम से पूछिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। मैं वादा करूँगा कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझा पाएगी, तो एक आम विद्यार्थी पे जिस तरह का आरोप, जिस तरह के ये धांधली कर रहा है, इसको बंद कराने के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। कल मैंने सुना है कल देर रात तक यहाँ पे प्रदर्शन चला था बच्चों का। क्या उनकी मेंटल हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ रहा है? उनके पेरेंट्स को, जो बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, उनके माता पिता परेशान होंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। क्या आपका विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये तमाम विद्यार्थी एक आम गरीब किसान परिवार से यहाँ आते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ अपने बेटों और बेटियों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको कुछ पैसों के लिए जिस तरह की ये रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, इस पर मेंटल हेल्थ सब तरह के प्रेशर आप विद्यार्थी पे पड़ रहे हैं। आप देखिए सुसाइड जैसे अटेम्प्ट विद्यार्थी रिजल्ट को देखकर कर रहे हैं, तो कितने दुर्भाग्य की बात है ये। क्या आपको लगता है इस धरने के बाद से कोई आपकी VC मैडम जो एक्शन लेने वाली है? अब यहाँ मिलने आएगा, कंट्रोलर आए, VC मैम आए, कोई आए, लेकिन सब लोग यहाँ मिलने आएंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। आप और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आइए, आज जिस तरह बड़ी तादाद में ये एक आम विद्यार्थी यहाँ मौजूद है, हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, आम विद्यार्थी जिसके साथ ये घटना घटित हुई है वो यहाँ मौजूद है, तो इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, आपके साथ क्या परेशानी हुई है? मेरा नाम वेदिका सैन है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ ये हो रहा है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, लूटे जा रहा है हमको। फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरा, उसके बाद में हमको बैक लगाई गई, उसके बाद हमने बैक का रेवल फॉर्म भरा, रेवल फॉर्म में भी 1 मार्क्स ऊपर किया ना, 1 मार्क्स नीचे किया। उसके बाद में हमसे अब थर्ड सेमेस्टर में पैसे मांगे जा रहे हैं फॉर्म के वापस, कि फॉर्म भरा जाएगा फिर दिया जाएगा। और और किसी बच्चे को तो नॉट प्रमोट किया गया है कि वो पेपर ही नहीं देता 5th सेमेस्टर में, उसको पेपर भी। इस तरह की धांधली हो रही है, इसलिए हम उसको माला पहनाने आए हैं यहाँ पे आज। कल भी मैंने आपको देखा, आप आंदोलन में शामिल थी छात्र छात्राओं के साथ में, कल देर रात तक ये चला, क्या आप भी उसमें शामिल थी? नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं थी, मैं आज आई हूँ। तो आपको क्या लगता है मैम इस बात का जिम्मेदारी देगी? क्या VC प्रशासन आपका बाहर आएगा, बात करेगा इस बारे में? VC प्रशासन कल भी एब्सेंट था, उनके अलावा कोई और आया था। VC
प्रशासन कल एब्सेंट था, उनके अलावा कोई आया था। उसके बाद में जब उन्होंने आवाज उठाई तब वो जो लोग थे वो भी अंदर जा चुके थे। जी, अगर इस प्रदर्शन के बाद अगर आपका इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो अगली आपकी मांग क्या होगी? आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम यही होगा कि शिक्षा मंत्री के पास जाया जाएगा। अभी मेरे पीछे ये जितनी भी छात्राएं बैठी हुई हैं और ये जितने छात्र बैठे हुए हैं, इनके साथ इनकी मार्कशीट में घोटाला किया गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक नंबर से इनकी मार्कशीट में बैक लगाई जा रही है, सिर्फ एक नंबर से। अभी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मार्कशीट में कितने मार्क्स दिए हुए हैं और कितने मार्क्स से बैक लगाई हुई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी मार्कशीट है आपके पास? एक मिनट, आप ये देख सकते हो मार्कशीट, इसके अंदर नोट प्रमोटेड लिखा हुआ है। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर 20 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसके आप क्लास असेसमेंट में देख सकते हो 25 मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स में ये देखा जाता है जब इसके क्लास में ये आ रही है रेगुलर, इसके मिड टर्म में ये मार्क्स आ रहे हैं तो इसकी कॉपी में ऐसा क्या लिख दिया था इसने कि इसकी ये मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में इस तरीके से हो रहा है। और देखो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देखोगे ना तो आप 41 मार्क्स आ रहे हैं इसके, हिंदी में देखोगे 26 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स में से ले रही है बच्ची। लेकिन आप इकोनॉमिक्स में इसके 20 मार्क्स आ रहे हैं और मिड टर्म में उससे ज़्यादा 25 आ रहे हैं, बल्कि वो तो उससे कम मार्क्स का होता है ना एग्जाम। फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ ये सब चीज़ें की जाती है। इनफैक्ट आपके हमारे पास एक मार्कशीट है नहीं और अभी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक बच्ची के जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस सेम होता है और सिर्फ क्वेश्चंस में हेरफेर होती है, बच्ची पूरा सिलेबस पढ़ती है। जूलॉजी के अंदर बच्चे के 90 मार्क्स और बॉटनी के अंदर 00 है, तो इसमें विश्वविद्यालय की कितनी बड़ी गलती नजर आती है। आप खुद देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय क्या कर रहा है इन छात्रों के भविष्य के साथ। वीसी मैडम पैसे खा रही है और इनका भविष्य खा रही है और हमारी सुन नहीं रही है, अंधी बहरी हो के अंदर बैठी हुई है। बच्चे रात को भी यहाँ बाहर बैठे हुए थे, अब भी बैठे हुए थे, लेकिन उनके कान तक एक भी बच्चे की आवाज नहीं जा रही है, जू तक नहीं रह रही है। आपका क्या कहना है मैम इस मामले में? मैम यही स्पष्ट कहना है कि म्यूनिसिपल मैम को इतनी बार चेता दिया, ये अंतिम चेतावनी है कि आप इस वीसी ऑफिस से बाहर आइए, हमारी सुनिए, नहीं तो ये छात्रों की बुलंद आवाज इस विश्वविद्यालय की दीवारें तक हिला देगी। आपकी वीसी मैम बाहर नहीं आ रही है, क्या वो डरी हुई है आप लोगों से? बिल्कुल, वीसी मैम पूर्ण तरीके से डरी और वीसी मैम की चुप्पी रहना ये सबूत देती है कि ये वीसी मैम मिलजुल कर इजाजत से ये धांधली कर रही है इस विश्वविद्यालय। मैं बता दूं वीसी मैम इतनी डर गई हैं कि अन्य जो कॉलेजों के बच्चे जैसे कनौड़िया, सुबोध, यहाँ के बच्चे हैं, वहाँ की प्रिंसिपल को फोन कर करके नोटिस निकलवा रही है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। बाकायदा हम नोटिस दिखा सकते हैं आपको, देखिए बाकायदा हम आपको नोटिस दिखाते हैं। हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें बच्चों ने शेयर किया है, वहाँ की प्रिंसिपल ने मैसेज किया है इनको कि आप जाते हैं, आप पे कोई भी कार्यवाही होती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, आप वहाँ ना जाए। ये देखिए, ये सुबोध कॉलेज का मैसेज दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। आप देखिए लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स फेसिंग एनी इश्यूज विद देयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रिजल्ट्स शुड सबमिट एन एप्लीकेशन टू देयर कॉलेज प्रिंसिपल। द कॉलेज विल देन फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन टू द यूनिवर्सिटी। इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एनी अनफेयर एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट, दे विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स। द कॉलेज वॉन्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी FIRs और पुलिस एक्शंस टेकन। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू डायरेक्टली विजिट द यूनिवर्सिटी। ये देखिए, इन स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाया है, इन्होंने एक्सपोज किया है कि कैसे नोटिस निकाले जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी, राइट? बिल्कुल, इनको फोन कर करके पर्सनली क्लास टीचर फोन कर करके बोल रही है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, एक बार कॉलेज आ जाइए। आप कॉलेज इनको बुला क्यों रहे हैं? प्रमोट ही नहीं किया है इनको, अगले सेमेस्टर में आपने एडमिशन नहीं लिया है, क्या कॉलेज जाने से प्रमोट कर दोगे तो हम आज जाने को तैयार हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये लोग अपने स्कार्फ से मुंह ढक रहे हैं, क्या ये अपने पेरेंट्स से बचने के लिए कि घर वालों को टेंशन नहीं दे? मैम धूप की वजह से। धूप की वजह से, बिल्कुल। ओके। एक बात बताना चाहूंगी मैम, खाकी वर्दी का विश्वविद्यालय प्रशासन में मुख्य अतिथि के अलावा और क्या काम है? आज वीसी मैडम ने इतनी खाकी वर्दी के लोग यहाँ पर खड़े कर रखे, ये बिल्कुल यही सबूत दे रही है कि वीसी मैडम हम छात्रों से डर रही है, हमारी आवाज से डर रही है। और अगर डर नहीं रही है तो वीसी मैडम सामने, अगर मैडम सही है तो सामने आके जवाब क्यों नहीं देती है? अंदर छुप के महारानी की तरह बैठी हुई क्यों है? वो हमारे लिए वीसी बनी है ना, हम लोगों के काम करने के लिए बनी है ना, तो फिर हमसे डरने की क्या जरूरत है? हम आतंकवादी थोड़ी है, वीसी मैडम को खा थोड़ी जाएंगे, उनको बाहर आने में क्या लगता है? एक बार बात तो करें हमसे। क्या आपको लगता है कि कल तक कोई सुनवाई नहीं हुई? इनफैक्ट काफी लंबे साल, हर साल ये घोटाला आपको देखने को मिलता है। 470 रिवॉल्यूशन की फीस है, 470-80 कुछ। कब तक ये बच्चे भरते रहेंगे ऐसी फीस? 470 तो रिवॉल्यूशन के बढ़ते हैं, पहले मेन एग्जाम के बढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन के बढ़ते हैं, उसमें भी उनके बैक नहीं होती है क्लियर, फिर उसके बाद वो सप्लीमेंट्री एग्जाम के 870 रुपए बढ़ते हैं, उसके अंदर भी इनकी बैक क्लियर नहीं हो रही। 3-3 बार पैसे दे रहे हैं फिर भी आप क्लियर नहीं करते। वीसी मैडम क्या चाहते हो? बच्चों का घर खाना चाहते हो क्या आप? अच्छा, एक बार बताइए, जब आपने नया एडमिशन लिया था, किन मुख्य किस क्या सोच के एडमिशन लिया था कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अपना नाम रोशन करेंगे, आगे क्या पढ़ाई करनी है? क्योंकि मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। तो आपकी 12th में कितनी परसेंटेज थी?
मेरी 12th के अंदर 96% थी। घर वाले जब हमारी इतनी परसेंट आती तो घर वाले भी चाहते कि बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छी जगह पढ़े, अच्छी डिग्री हो। हम भी ये सोच के आए थे कि हम हमारे दोस्तों से अलग यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत खुशी थी कि यूनिवर्सिटी आए हैं हम लोग। लेकिन जब ये चीज़ें हो रही है, उन लोग, हमारे जो दोस्त लोग हैं, वो लोग ये बोलते कि यार तुम तो वहाँ जाके क्या कर लिया, तुम तो बिगड़। घर वाले हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं कि तुम, जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ यहाँ पे, कि तुम वहाँ पढ़ नहीं रहे हो, तुम पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हो। हम रात दिन यहाँ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भी हमारे रिजल्ट इस तरीके से आते हैं, डिप्रेशन में जाता है बच्चा। तो देखिए 96% काफ़ी बड़ी बात होती है क्लास 12th में बच्चे 96% ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें एडमिशन लेते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के बाद ये घोटाले सामने आते हैं जिससे उनके भविष्य पर फर्क पड़ता है, राइट। अभी आप पर क्या मेंटल प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है टाइम से, आप यहाँ धरने में आ रही हैं। बिल्कुल, एक तो पढ़ाई हमारी टाइम से नहीं हो पाती है, दूसरी बात कि अगर ये लोग हमें प्रमोट कर देते तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो हमारा बैक ईयर आगे भविष्य में अगर हम कहीं पर जाते हैं, हमारी सीवी कितनी खराब होती है कि बीच में आपने क्या किया, कॉलेज डिग्री के बीच में क्या किया, वो 1 साल आप कहाँ गए। तो बस देखना ये होगा कि अगला कदम क्या होता है, कितने दिन में वीसी प्रशासन इनकी मांग को पूरा करता है, या फिर इसी प्रकार से ये बच्चे धरना देते रहेंगे। कल रात भी ये बच्चे देर रात तक यहाँ पर रुके थे, कंबल वम्बल ओढ़ के, और इतनी ठंड में बच्चों को यहाँ रुकना काफ़ी परेशानी की बात है। और ऊपर ऐसे नेता, छात्र नेता हैं नीरज कीचड़, और काफ़ी सारा नेता लोग हैं जो इनके समर्थन में हैं। और शुक्र मनाइए कि इनके साथ कोई है समर्थक, वरना क्या आप ये अकेले बच्चे संघर्ष करते रहते। और ये बात सिर्फ 100 बच्चों की नहीं है, ये बात हज़ारों बच्चों की है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो अपनी परेशानी हमारे साथ जाहिर करना चाहती हैं। मैम बताइए क्या परेशानी है। मैम मैंने आरटीआई से कॉपी मंगवाई है। मेरा एग्ज़ाम 50+ मतलब मैं तो ऑलमोस्ट अपना बेस्ट दे के आई हूँ। 50+ का मैं एग्ज़ाम लिख के आई हूँ। 29 नंबर दिए हैं, 3 नंबर से मुझे रखा है, इसी वजह से मेरा साल ख़राब हुआ है। अब ये 3 नंबर उन्होंने नहीं दिए। मैंने कॉपी दोबारा किसी दूसरे टीचर से चेक करवाई, उन्होंने कहा बेटा 50+ होने चाहिए। जब इनसे 29 नंबर नहीं दिए जा रहे, हम कैसे ट्रस्ट कर ले कि अगली बार हमें दोबारा नहीं रखेंगे। रिवैल्यू सही लिखे हुए हैं और फिर भी वो उसमें से मार्क्स काट रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही है और फिर भी कट मार रखा है उन्होंने। तो आर्यू एक बार हमें आंसर शीट प्रोवाइड करे कि हम कैसे लिखे, क्या लिखे, ताकि हमें नंबर मिल जाए। बुक से सेम टू सेम लिखते तब भी नंबर नहीं देते, खुद से बना के लिखते तब भी नंबर नहीं देते। इनकी गलती की वजह से फिर हमको भुगतना पड़ता है, हमारा साल बर्बाद होता है इनकी ये हरकतों की वजह से। जवाब दे, वो तो सोच रहे हैं हम पढ़ नहीं रहे, पर हम तो पढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत का फल हमें मिल नहीं रहा। वो बैक पे बैक दिए जा रही है और रिवेल के लिए हम उन्हें पैसे देते रहे, पैसों की धांधली चल रही है। फॉर्म लगाया था और हमने रिविलेशन का फॉर्म भी लगाया था, पर उसमें भी नंबर कम, ज़्यादा से कम कर दिए, बिल्कुल भी। मार्क्स की जरूरत थी, डायरेक्ट 2 मार्क्स से 10 मार्क्स कम कर दिए मेरे। हमारे घर वाले हमें बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारी जिंदगी खराब करने में तुले हुए हैं। ये लोग बोल देते हैं रिजल्ट देखते ही कि है ना तुम रिवेल लगा दो। रिवेल में 400-500 रुपए लेते हैं, हम क्यों लगाए? हमारी जब गलती नहीं तो हम क्यों रिवेल लगाए? या फिर हम रिवेल लगा देंगे। अगर कॉपी में मार्क्स बढ़े हैं तो हमें हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए, क्योंकि गलती तो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की थी। फिर भी आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे किसी है? और मेरी बच्ची राजस्थान यूनिवर्सिटी जीडीपी कॉलेज से वो करी है बीए, मतलब सेकंड सेमेस्टर में इसके बैक रहे। मैंने 3 बार रिवॉल्यूशन भर दिया। मैं अब तक यूनिवर्सिटी को और कॉलेज को 40,000 रुपये दे चुका हूँ, और अब नोट पर नोट लिख दिया, मतलब 1 साल के लिए। अब क्या करें हम? आपने बात करने की कोशिश की इन लोगों से? हाँ, करने की कोई जवाब नहीं। मार्कशीट समझ में नहीं आती, ऐसी मार्कशीट दे रहे तो उसमें यही नहीं पता नहीं है कहाँ से नंबर आ रहे, कितने नंबर है, कितने का पूर्णांक है, कितने नंबर आए, यही पता नहीं चल रहा है उसमें। और मतलब एक पता नहीं स्टार लगाते, स्टार से क्या समझ में आता है कि भाई ये फैले के पास है, डायरेक्ट लिख दिया नोट पर नोट। इसके बजाय तो यूनिवर्सिटी पर्दा लगा दोगे कि उसके बजाय तो एडमिशन नहीं लेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं बच्चे। जीएसटी अलग दो और वो दुनिया भर के झमेले। कॉलेज वाले ने फीस ले ली मतलब इस साल की, अब कहाँ से दे हम इतना पैसा? मजदूरी से 1000 रुपये 800 रुपये निकाल पाते दिन भर में। अब बच्चों पालेंगे, यूनिवर्सिटी फीस दे 40,000 रुपये गई और बीए नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं एक पेरेंट्स की शिकायत है, ये एक फादर बोल रहे हैं किसी स्टूडेंट के जो अब तक 40,000 यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं ऐसे रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरवाते और कोई हर पेपर का रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा गया। जब कभी तो मतलब कर देते क्लियर, रिवॉल्यूशन का मतलब डबल भर दिया तो पेपर क्लियर हो गया, चाहे एक भी नंबर नहीं आ रहा। उसके आपके बच्चे की 12th में कितने मार्क्स थे? उसके 60। अच्छा, और अब आप यूनिवर्सिटी को क्या बोलना चाहेंगे एक शब्द में, इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? ये बोलना चाहिए प्रशासन को सुधारना चाहिए और समझ में पेरेंट्स की और सबकी समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें से इतने नंबर आए और ये पेपर ड्यू रह रहा है इसका,
तो उसका वो होने चाहिए। और ये समझ में नहीं आया मार्कशीट का, कि भाई मार्कशीट में कितने नंबर आए, कितने में से आए, और कौन सा पेपर ड्यू रह रहा है। स्टार लगा दिया, एक चिन्ह लगा देते, उससे समझ में नहीं आता हमें। जो कॉलेज में गए, कॉलेज वालों ने भी ये कह दिया कि भाई हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब नोट पर नोट लिख दिया, हमने बीए छोड़ दिया, मैंने की कोई बात नहीं भाई, नहीं करेंगे, क्या करें। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ छात्र छात्राओं की परेशानी ही नहीं है, बल्कि उनके माता पिता भी बड़े गंभीर रूप से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमें भी समझ में आता था, हमारे टाइम में राजस्थान यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है हमारे पास में, सबको समझ में आता था कि भाई इसमें अपना इतने नंबर आए, इतने प्रैक्टिकल में आए, इतने उसमें आए। अब आप समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे, बताओ। और अब देखिए इधर प्रशासन जो है, ये पुलिस वाले एनडीआरएफ वाली टीम जो है वो इधर जा रही है। अब देखते हैं कि इनका कलेक्शन क्या होगा। वैसे तो इनके हाथ में स्टिक्स हैं,